हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने कल 2024 का जो एग्जाम पेपर था उसका हिंदी का पोर्शन 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। ठीक है, आज बचे हुए हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं। आपको पता है 25 हमने कल कर लिए थे, 25 हम आज करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, या जितनी भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सब आपको वहां पे बता दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से जाइए चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर A B C D जो भी आपको सही लगता है उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सा है, शा है, हा है, या ये सभी है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ये सभी। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऊष्म व्यंजन की आपसे बात करती हूँ तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अगर मैंने आपसे बोला था तो सा, शा, और हा, ये चार जो हमारे होते हैं वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ है, यज्ञ है, सर्वज्ञ है, या अनज्ञ है? तो जो अज्ञ शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? विज्ञ होता है, यानी ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, लंका सिकरी जरी गई, गए निशाचर भाग। में अलंकार है, आपको इसमें अलंकार बताना है। क्या है? रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, या भ्रांति मान अलंकार है? ठीक है, तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात को बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 क्वेश्चन। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जानवी, देवनगरी, विष्णुपदी, या सरिता? तो गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरिता। सरिता किसका पर्यायवाची? नदी का पर्यायवाची। बाकी ये तीनों जितने गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, तो बताइए हमेशा रहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? हमेशी होगा, शाश्वत होगा, पार्थिव होगा, या समसामयिक होगा? इसका सही आंसर होगा शाश्वत। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही तत्सम तद्भव का युग्म है। इनमें से बताना है आपको कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म है वो सही है। क्षीर, खीर, बहन, बहिन, गधा, गधा, या करपट, कपूर? तो क्षीर और खीर ये बिल्कुल सही आंसर है। खीर का जो तत्सम शब्द होता है वो क्षीर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 81 का सही आंसर। अगर वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बहन जो शब्द है, पहली बात तो बहन नहीं है, बहन शब्द है। बहन शब्द का अगर मैं आपसे तद्भव रूप पूछती हूँ तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो इसका सही आंसर अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या होगा? पहली बात तो बहन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बहन शब्द खुद एक तद्भव रूप है, तद्भव रूप नहीं होगा इसका, तद्भव रूप है। इसका तत्सम रूप बताइए, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? भगिनी होगा, सॉरी माय बैड। इसका सही रूप क्या होगा? भगिनी होगा, तत्सम रूप इसका भगिनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा। प्रत्यक्ष शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष होगा, अपरोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, या अप्रभ होगा? बताइए प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? A B C या D? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैसे तो इसका आंसर ए और सी दोनों ही सही है, तो वैसे इसका आंसर ए और सी दोनों ही सही होंगे। कोई एक ऑप्शन आपका गलत दे रखा है तो इसकी टेंशन मत लीजिए। पर प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ए और सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके में आते नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन हो सकता है कभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 क्वेश्चन। निम्न में ब्रजभाषा के कवि हैं। निम्न में से कौन ब्रजभाषा के कवि हैं? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, या ये सभी? 83 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा के कौन से कवि हो जाएंगे? ब्रजभाषा के कवि हो जाएंगे सूरदास जी। ठीक है, अगर मैं तुलसीदास जी की बात करूं तो ये तो आपको पता है ये किस भाषा के कवि हैं, ये अवध भाषा के कवि हैं। ठीक है,
और अगर मैं विद्यापति की बात करूं तो ये किस भाषा के कवि हैं, ये है मैथिली कवि। ठीक है, चलिए तो ब्रज भाषा के कवि क्या हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि बतानी है। निश्चल में है, महेश में है, स्वच्छ में है या अत्याचार में है। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 का सही आंसर हो जाएगा निश्चल। और निश्चल की अगर मैं संधि विच्छेद करके बताऊं आपको तो इसका हो जाएगा नी प्लस छल। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, दिख रहा है विसर्ग, तो ये विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का संपन्न होना पाया जाता है अलंकार कहलाता है। ऐसा कौन सा अलंकार है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली है, कारण का अभाव है पर कार्य का संपन्न होना पाया जाता है, अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। सही आंसर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होगा। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति होना, मूर्खों के बीच में अधिक मूर्ख होना, समझदार में एक मूर्ख होना या मूर्खों के बीच में अनपढ़ व्यक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मूर्खों के बीच में एक थोड़ा सा समझदार व्यक्ति। क्या कह सकते हैं कि बिना पढ़े लिखे के बीच में एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, अंधों में काना राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा पूर्व में समास होगा। यथा पूर्व शब्द जो है उसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है आपका, ये आप बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं इसका। कर्मधारय समाज है, द्विगु है, अवयवी भाव है या बहुव्रीहि समास है। तो इसमें कौन सा अवयवी भाव समास है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम कौन सा, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं ना, तो कौन सा शब्द है, तिगुना, भतीजा, खेत या पृष्ठ। तो देखने से ही पता लग रहा है डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है या भारत में अनेक जातियां हैं। अतः शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा, अनेक जातियां, यानी डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अनेक जातियां हैं, अनेकों जातियां नहीं होता है, और अनेकों जाति भी नहीं होता, अनेकों जातियां भी नहीं होता है, अनेक जाति भी नहीं होता है, क्या होगा, अनेक जातियां हैं। तो 89 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको इसमें से बताना है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, आपको इनमें से बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। उज्जवल, प्रज्वलित, व्यावहारिक या कवियत्री। बताइए, कवियत्री बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, उज्जवल, प्रज्वलित, व्यावहारिक या कवियत्री। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं लगेगा, उ आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा और ल। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन। निम्न में चा वर्ग ध्वनियां है। निम्न में चा वर्ग ध्वनियां है, ये उज्जवल वाला हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसी सेट का पहला क्वेश्चन था और हमने कल की क्लास में पढ़ा था इसको। बताइए, निम्न में से चा वर्ग ध्वनियां है, नासिक्य, तालव्य, दंत या मूर्धन्य। तो चा वर्ग ध्वनियां क्या होती है, चा वर्ग ध्वनियां होती तालव्य ध्वनियां। ठीक है, तो तालव्य कहाँ है, बी, बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौवा रस है। जो 9 रस हैं उसमें नवा रस कौन सा होता है, शांत रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है या हास्य रस होता है। तो नवा रस होता है हमारा शांत रस, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक गण किस संज्ञा का शब्द है। लेखक गण जातिवाचक संज्ञा है, पुरुषवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा। लेखक गण कौन सी संज्ञा का शब्द है, तो ये कौन सी संज्ञा का है, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। पूरी जाति को दिखा रहा है ना लेखक, लेखक गण किस संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। ठीक है, 93 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय सिंधु चंचल है भारी, पंक्ति में अलंकार होगा। समय सिंधु चंचल है भारी, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। समय सिंधु चंचल है भारी, इसमें रूपक अलंकार है, भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसर्ग रहित शब्द है। अब आपको इसमें से बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अनुकंपा, कुलीन,
निर्बल या उपनिषद, बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में नहीं, कुलीन में नहीं, क्योंकि कुलीन में क्या है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। ठीक है, अनुकंपा में भी उपसर्ग है, निर्बल में भी उपसर्ग है, और इसमें भी उपसर्ग है उपनिषद में। ठीक है, किसमें नहीं है, कुलीन में नहीं है। अच्छा, कुलीन में अगर प्रत्यय है तो मैं आपसे पूछूं कौन सा प्रत्यय है, तो अगर कुलीन को आप लिखेंगे तो कुल प्लस ईन, तो जो ईन शब्द है ये हमारा प्रत्यय है, ये हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द के बाद जो लगते हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं, मूल शब्द से पहले जो लगते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम का गलत युग्म है, इसमें से कौन सा जो एक शब्द युग्म दे रखा है वो विलोम नहीं है। प्राचीन, अवार्चीन, कटु, मृदु, अकिंचन, गरीब, श्वेत और शांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, अकिंचन और गरीब, क्योंकि गरीब और अकिंचन का अर्थ एक ही होता है, ये एक दूसरे के बिलो नहीं होते हैं। बाकी सब जो दे रखे हैं, प्राचीन, अवार्चीन, कटु, मृदु, श्वेत और शाम, ये सब एक दूसरे के विलोम है, पर इन दोनों का अर्थ सेम होता है, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, अकिंचन और गरीब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मित्रता किस संज्ञा का शब्द है। जो मित्रता है वो किस संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पुरुषवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मित्रता किस संज्ञा का शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकले ते हरि भजन को औटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ बताइए। निकले थे हरि भजन को औटन लगे कपास, भगवान का भजन ना करना, कार्य विशेष की उपेक्षा करके अन्य कार्य करना, भजन की उपेक्षा करके खेती करना या भक्ति के मार्ग में कठिनाई का आना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, कार्य विशेष की उपेक्षा करके अन्य कार्य करना, मतलब आप कोई और काम करने जा रहे थे पर किसी और काम को आप करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तलवार, गंगा, किरण या चंद्रमा। जो रश्मि शब्द है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो किसका है, किरण का पर्यायवाची शब्द है ये। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, परम औषध में संधि है, परम औषध में कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, आयादी संधि है या वृद्धि संधि। परम औषध में कौन सी संधि है, तो परम औषध को हम लिखेंगे कैसे, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसका हो जाएगा परम प्लस औषध, और मैं संधि की बात करूं तो इसमें वृद्धि संधि है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने 2024 के भी अपने 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब आपके जो जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें हिंदी का सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल एक नए सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।